इस बात में आपको जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि रिसेंटली भारत ने लद्दाख से चीन को वापस कराया है। अब जब हम चीन जैसी बड़ी ताकत को पीछे हटा सकते हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं हटा सकते। और इसी चीज को लेकर के कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बयान दिया कि अब पीओके खाली कराने का समय आ चुका है। और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी फ्रांस विजिट पर जाते हैं। फ्रांस पहुंचते ही राफेल डील फाइनल हो जाती है और एस जयशंकर जी का ये बयान कि हमें पीओके खाली कराना है, वहीं फ्रांस के साथ राफेल डील को कंप्लीट करना, इसके आपस में लिंक हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि ये बहुत सही टाइम है, अगर भारत चाहे तो पीओके को आसानी से खाली करा सकता है। इसके पीछे कई फैक्टर्स भी दिए जाते हैं, जहां पहली चीज की पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत बुरी चल रही है। चीन जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था वो खुद कर्ज में डूबता चला जा रहा है। अमेरिकी कंपनियां लगातार चीन से बाहर निकल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जस्ट पड़ोस में बैठा हुआ तालिबान जो जमकर के पाकिस्तान के ही खिलाफ जा चुका है। वहीं ईरान की बात की जाए तो वो ऑलरेडी हिजबुल्ला और इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी है। यानी कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से अकेला हो चुका है और भारत के पास पूरे चांसेस हैं कि भारत इसे आसानी से खाली करा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज के इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, बीते 28 सितंबर को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में अपना बयान दे रहे थे तो उसी समय उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, खासकर पीओके जिसे पाकिस्तान ने एक लंबे समय से कब्जा करके रखा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम इसे खाली करा लेंगे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर लोकेशन से देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है और नई नई चीजें देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। और ये सारे हरकतें सिर्फ पाकिस्तान ही भारत के अंदर कर रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि जब हम चीन के साथ मुलाकात करके शांति से लद्दाख में चीन को वापस कर सकते हैं तो आखिर पाकिस्तान के साथ हम पीओके खाली क्यों नहीं करा सकते। सही मायने में देखा जाए तो वाकई पाकिस्तान तो उतनी बड़ी ताकत है भी नहीं हमारे सामने जितनी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को दिखाने की कोशिश करता है। और अब तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के तुर्की, अजरबैजान, ईरान जैसे देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना भी छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है ताकि फ्यूचर में हम बड़ी तैयारी कर सकें। क्या कुछ मानना है आपका, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं इसी बीच एक और खबर सामने निकल के आई पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान ने या फिर कहें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए तालिबान पर नाराजगी जताई। शहबाज शरीफ का कहना है कि तालिबान लगातार इनके देश के अंदर आतंक फैला रहा है और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसमें भी तालिबान के लिंक बिठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनते ही तालिबान और ज्यादा भड़क गया और फ्यूचर में आपको तालिबान और पाकिस्तान के अंदर बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा एज बन सकता है, क्योंकि तालिबान हो या फिर अफगानिस्तान की पुरानी सरकार, ये जमकर के भारत का सपोर्ट करते आए हैं और ये जितना ज्यादा भारत का सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे ही भारत का टिल्ट फ्रांस और अमेरिका की तरफ बढ़ने लगा वैसे ही रूस ने अब भारत को बड़े बड़े ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा एक समय था जब भारत का प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत की गई, तब हमने अलग अलग देशों को यहाँ पर इनवाइट किया कि आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट रखा कि यहाँ पर 6 एडवांस सबमरीन्स भारत तैयार करने वाला है, लेकिन ये सभी एडवांस क्लास की सबमरीन्स होंगी और इस प्रोजेक्ट को करीब 40,000 करोड़ रुपए फिक्स किया गया। लेकिन रशिया की डिफेंस कंपनीज ने इस बात से इग्नोर कर दिया कि इतने कम बजट में एडवांस क्लास की सबमरीन्स भारत आखिर कैसे तैयार कर सकता है, और वो भी उस कंडीशन पे कि हम प्रोडक्शन भारत के अंदर करने की तैयारी में हैं। लेकिन अब जब फ्रांस, स्पेन, जर्मनी जैसे देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, 50%, 40% टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रॉमिस कर दिया है और भारत टिल्ट होता चला जा रहा है लगातार इन देशों की तरफ, तो रशिया भी भारत के सामने एक बड़ा ऑफर लेकर के आया है। रशिया का कहना है कि हम भारत के मेक इन इंडिया मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं और अब हम भारत के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 75I के लिए, जहां पर रशिया ने जो भारत के सामने सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑफर रखा है कि यहाँ पर जो लोकलाइजेशन है इसको अप टू 80% किया जाएगा। ये रशिया की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, क्योंकि अभी तक चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी या फिर स्पेन, इन्होंने 30 to 40% टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन 80% टेक्नोलॉजी शेयर करना और 80%
100% लोकलाइजेशन करना यह अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते जाते हैं कि जिस तरीके से लगातार ये देश भारत के इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच रहे थे, उसी बीच DRDO ने एक बड़ा खुलासा किया। DRDO ने देश के अंदर ही AIP, जिसे हम एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसे तैयार कर लिया और इसी चीज से इन देशों को डर लगने लगा क्योंकि भारत ने AIP जैसी टेक्नोलॉजीज बना ली। अगर फ्यूचर में ये एडवांस सबमरीन्स भी अपने देश में बनाने लगे तो इन देशों का धंधा भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए क्यों ना छोटे मोटे एग्रीमेंट्स करते हुए भारत के साथ डिफेंस में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये भविष्य में आने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला है। तो रशिया के इस यूटर्न पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर चीन के सामने दुनिया भर के देशों का नाम रखा गया कि किस किस को यहां पर परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करना चाहिए और चीन ने एक बार फिर भारत को इग्नोर कर दिया है। जब चीन से सवाल पूछा गया कि क्या अफ्रीकी देशों को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, चीन ने कहा हाँ और तमाम देशों के नाम भी यहाँ पर गिनाए गए। लेकिन जब बात आई भारत की तो चीन चुपचाप रहा और ये स्टेटमेंट खुद चीन के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। फिलहाल अभी तक बड़े देशों ने तो भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे रूस हो, अमेरिका, फ्रांस, भूटान, पुर्तगाल, चिली, इन सभी देशों ने भारत को सपोर्ट किया है कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन अभी भी एक देश की कमी है, वो है चीन। जैसे ही चीन ये स्टेटमेंट दे देता है, डेफिनेटली भारत को परमानेंट सीट ही नहीं मिलेगी बल्कि भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। और ये पावर भारत के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी टेरिटरीज दुनिया के अलग अलग देशों के कब्जे में हैं, वो एक दिन में भारत खाली करा लेगा। तो आपके हिसाब से भारत को कब वीटो पावर मिल जाएगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के पड़ोस में अब चीन ने एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया है और ये देश कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि म्यांमार है, जिसके साथ भारत करीब 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। वैसे तो कुछ दिनों पहले भारत ने डिसाइड किया है कि इस पूरे बॉर्डर को सील किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही चीन ने यहाँ पर नई नई हरकतें करनी शुरू कर दी हैं और चीन ने यहाँ पर दो तरफा गेम भी खेलना शुरू किया है। एक तरफ चीन कहता है कि म्यांमार के अंदर जो हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें म्यांमार का सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पर स्थितियों को नॉर्मल करना चाहिए। लेकिन उसी बीच चीन ने म्यांमार को करीब 6 FTC 2000G मीडियम सीरीज के लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं। ये डील कुछ ही समय पहले की गई, कब इसकी पेमेंट हुई भी है या फिर नहीं, तुरंत इन फाइटर जेट्स को डिलीवर करना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। और ये भारत के लिए चिंता इसलिए बन जाती है क्योंकि चीन के साथ भी हम एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, वहीं म्यांमार के साथ भी, और म्यांमार के अंदर चीन ने ऑलरेडी अपने बेसिस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं इसके आसपास भारत के इंपॉर्टेंट बेस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से म्यांमार को भेजे गए ये फाइटर जेट एशिया के लिए एक बड़ी चिंता बनने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि म्यांमार की तरफ से इन फाइटर जेट्स का ऑर्डर 2020 में दिया गया था, 2022 में डिलीवरी थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज की वजह से इन्हें नहीं किया गया। लेकिन अब फाइनली पेमेंट हुई है या फिर नहीं, इसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन ये फाइटर जेट चीन ने म्यांमार भेज दिए हैं। वैसे तो ये मीडियम सीरीज के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट माने जाते हैं। ये फाइटर जेट कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, इनकी मैक्सिमम ऊंचाई करीब 16,000 मीटर्स पर रहती है और कई प्रकार के हमलों को करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। बाकी आपके हिसाब से चीन की इस बढ़ रही हरकत को लेकर के भारत को क्या एक्शंस लेने चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।